हेलो दोस्तों। आज से मैं AWS की प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट हिंदी में होने वाली है और इसको मैं ऐसे ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि कोई बिगनर भी इसको देखेगा तो उसको सभी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो AWS में काम करने के लिए आपके पास AWS में अकाउंट होना चाहिए। गुड न्यूज़ इज़ कि AWS आपको फ्री अकाउंट बनाने की सुविधा देता है। अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे हाउ टू क्रिएट AWS फ्री टियर अकाउंट, उसे सर्च करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा AWS का ही, अमेजोन का। उसको अगर आप क्लिक करें तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा क्रिएट अ फ्री अकाउंट। यहाँ पे जाके आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है। मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जैसे कि बेडवाल संजय। और उसके नीचे आपको ये यूजर नेम मांगेगा तो आप कोई सा भी यूजर नेम दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड ये देगा आपकी ईमेल आईडी पे। वो वेरिफिकेशन कोड आपको लिखना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद ये आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा, जो कि हम नॉर्मली हर वेबसाइट में जब अकाउंट बनाते हैं तो अपनी डिटेल देते ही हैं। इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ये हो जाएगी कि ये आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी मांगेगा। आई एम नॉट श्योर कि ये डेबिट कार्ड अलाउड करता है या नहीं। जब मैंने अकाउंट बनाया था उस समय केवल क्रेडिट कार्ड ही अलाउड थे। और आपसे ये 2 रुपये काटेगा आपके वेरिफिकेशन के लिए, जो 2 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे सेम डे या फिर अगले दिन में। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताने वाला कि अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और आपको इससे रिलेटेड यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे, आप उनको रेफर कर सकते हैं। क्योंकि मैं अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा से कोई नया अकाउंट नहीं बनाना चाहता। मेरे पास एक ही क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। तो आप यूट्यूब में कोई सी भी वीडियो रेफर कर सकते हैं इस अकाउंट को बनाने के लिए। अब इसी पेज में अगर मैं नीचे जाऊंगा तो आपको ये दिखा रहा है कि ये क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर करेगा फ्री टीयर अकाउंट में। अगर मैं इस 12 मंथ फ्री वाले सेक्शन पे क्लिक करूं तो ये मुझे नीचे ही ले जाएगा इसी पेज में, और यहाँ पे आपको ये बता देगा कि 12 महीने के लिए आपको क्या चीज़ें फ्री मिल रही हैं। ऑलवेज फ्री आपको कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑलवेज आपको फ्री मिलेंगी। तो बेसिकली क्या है कि AWS की जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं उनको डिफरेंट सर्विसेज में बांटा गया है। ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन 12 मंथ फ्री। यहाँ पे आप देख सकते हो कि Amazon EC2 एक सर्विस है, Amazon S3 अपने आप में एक सर्विस है, Amazon RDS अपने आप में एक सर्विस है। और उसमें आपको क्या क्या फ्री एलिजिबिलिटी कोटा है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कि ये बता रहा है कि Amazon EC2 में आपको 750 घंटे पर मंथ मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको फ्री में मिलेंगी। ठीक है। अब क्या होगा जब आप इस अकाउंट को बनाओगे, तो लेट से आपने कोई ईमेल आईडी यूज करी होगी। मेरे केस में लेट से मेरी आईडी ये है, आप ये मान के चलें। तो ये जो आईडी है ये मेरा रूट यूजर बन जाएगा, क्योंकि मैंने इस आईडी को इस्तेमाल करते हुए अपना अकाउंट बनाया है। तो ये मेरा रूट यूजर बन जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि आपको अपना रूट यूजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस पे। तो अगर मैं रूट यूजर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो फिर मैं कैसे लॉगिन करूंगा अपने AWS में। तो उसके लिए आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक यूजर क्रिएट करेंगे एडमिन नाम से। ठीक है। और इसको हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाली प्रिविलेजेस दे देंगे। और अगली बारी से जब भी हमें कंसोल में लॉगिन करना होगा AWS के, तो हम इस यूजर के थ्रू करेंगे रेदर देन रूट यूजर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो रूट यूजर के थ्रू ही लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एक नया यूजर बनाना है तो वो रूट यूजर की हेल्प से ही बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार एक ऐसा यूजर बना दिया जिसमें एडमिन की प्रिविलेजेस हैं, तो फर्दर वो वाला यूजर और डिफरेंट यूजर्स को क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो देखते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करना है तो कैसे करना है। आपको लिखना है AWS कंसोल लॉगिन। ये आप सर्च करेंगे और इस तरीके का लिंक AWS मैनेजमेंट कंसोल नाम से जो आपको मिलेगा, आपको उसको क्लिक करना है। ठीक है। ये आपको बोल रहा है साइन इन टू द कंसोल। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा रूट यूजर और IAM यूजर में, और इसी की मैं बात कर रहा था। जिस ईमेल से आपने अपना अकाउंट बनाया है वही आपका रूट यूजर होता है। ठीक है। तो हमें रूट यूजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अपना पासवर्ड देना है, साइन इन पे क्लिक करना है। मेरे केस में ये MFA कोड मांग रहा है, क्योंकि जब मैंने ये रूट अकाउंट बनाया था तो उसी के साथ में मैंने एक MFA ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर दिया था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये आपको नहीं दिखाने वाला है। ये मैंने जब लॉगिन किया था रूट अकाउंट में उसके बाद मैंने इसे इनेबल किया था, तो ये मैं एक तरीके से सेकंड या थर्ड टाइम लॉगिन कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे MFA ऑथेंटिकेशन के लिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने यूज किया था गूगल ऑथेंटिकेटर। और यहाँ से मैं अपना कोड लिख लेता हूँ 443336। इसको जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, अब मैं लॉगिन कर जाऊंगा अपने कंसोल पे। अब एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप एक देते हैं ईमेल आईडी और आप देते हैं एक यूजर नेम। तो जो आपकी ईमेल आईडी होती है उसके थ्रू तो आप लॉगिन करते हो, और जब आप कंसोल में लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जैसे मुझे कीप लर्निंग दिखा रहा है, आपको यहाँ पे अपने यूजर का नाम दिखाई देगा। ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का आपको रिसेंटली विजिटेड करके कुछ नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा भी तो वहाँ पे एम्प्टी रहेगा। मेरे केसेस में यहाँ पे मुझे अलग अलग सर्विसेज दिखा रहा है, क्योंकि इन सर्विसेज को मैं विजिट कर चुका हूँ एक बार, इसीलिए वो रिसेंटली विजिटेड वाले विजिट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए हम एक एडमिन यूजर क्रिएट करते हैं। AWS में आपको अगर यूजर क्रिएट करना है तो आपको IAM सर्विस पे जाना पड़ेगा। IAM आप टाइप करें और इस IAM पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे IAM के डैशबोर्ड में ले जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। अभी हम सारे ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ एक नया यूजर बनाने के लिए, तो मैं इस यूजर नाम के ऑप्शन पे क्लिक करने वाला हूँ। मैंने अपने लिए ऑलरेडी एडमिन नाम से एक यूजर बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको सिखाना था कि एडमिन यूजर कैसा बनाना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं दोबारा से एक यूजर बनाऊंगा और उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस दूंगा। ठीक है, और एक बार आपको लॉगिन करके भी दिखा दूंगा। तो अगर आपको यूजर क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट यूजर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है। मैं एडमिन नाम से ऑलरेडी एक यूजर बना चुका हूँ, तो इस टाइम मैं एडमिन वन नाम से एक यूजर क्रिएट करने वाला हूँ। अब इसके नीचे अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। हाँ जी, मुझे अपने इस यूजर को कंसोल का एक्सेस देना है, इसीलिए तो मैं इस यूजर को बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूजर। ठीक है, मेरे को यूजर बनाना है, तो मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप ऑटो जनरेट कर लीजिए पासवर्ड को, या फिर आप कस्टम पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप कस्टम पासवर्ड दे सकते हैं। अब ऑटो जनरेट में किस केस में करूंगा, मैं उस केस में करूंगा जब मैं किसी दूसरे बंदे के लिए यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं अपने आप के लिए ही यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑटो जनरेटेड ऑप्शन मेरे लिए उतना मीनिंगफुल नहीं है। मैं एक काम करूंगा, कस्टम पासवर्ड पे जाऊंगा और अपने लिए एक कस्टम पासवर्ड यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आपको पासवर्ड देखना है, आप शो पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये लिख रहा है कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। तो ये भी मुझे तभी करना होगा यार जब मैं किसी और के लिए बना रहा हूँ और मैंने ऑटो जनरेट किया है पासवर्ड को, तभी मैं इसको करूंगा, अदरवाइज मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जिस भी यूजर के लिए आपने एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया होगा, जब वो उस क्रेडेंशियल के साथ में लॉगिन करेगा, तो AWS उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई आपको अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए, और उसे चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं ये अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से एक नया पासवर्ड सेट करूँ, राइट। तो अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट सेक्शन है परमिशन का। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या आपको अपने यूजर को किसी ग्रुप में डालना है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें कुछ परमिशंस आपने असाइन करी भी हैं, तो जैसे ही आप अपने यूजर को उस ग्रुप में असाइन करोगे, तो उस ग्रुप की जो परमिशंस है वो आपके यूजर को भी मिल जाएंगी। मेरे केस में मुझे असाइन नहीं करना किसी ग्रुप में, और मैं चाहता हूँ कि मैं पॉलिसी को खुद से अटैच करूँ। ठीक है, तो पॉलिसीज क्या होती हैं, ये परमिशंस हैं जो मुझे देनी है अपने यूजर को, और क्योंकि मुझे एडमिन यूजर बनाना है तो मैं एडमिन पॉलिसी इसको देने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अटैच पॉलिसी डायरेक्टली पे, और यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉलिसी को देखेंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे केस में जब ये मुझे सेकंड नंबर पे दिख ही रहा है तो मैं इसे डायरेक्टली यहीं से सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद हम नीचे जाएंगे, हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये बोल रहा है कि आप रिव्यू कर लीजिए, तो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। मेरे यूजर का नाम है एडमिन वन, पासवर्ड मैंने अपने आप से सेट किया था, रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट को मैंने नो सेलेक्ट किया था, परमिशन मैंने एडमिनिस्ट्रेटर की दे दी है। अब हम अपने यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं क्रिएट यूजर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और अब इसने मुझे एक कंसोल साइन इन URL दे दिया है, इस URL को यूज करके मैं अब एडमिन वन यूजर से लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ इनकॉग्निटो मोड में और इस URL को कॉपी पेस्ट करके एंटर मारेंगे। तो आप एक चीज़ देखना कि इस बार मुझे ये रूट यूजर से साइन इन करने के लिए नहीं बोलेगा, रैदर ये मुझे बोलेगा कि आप IAM यूजर से लॉगिन करें। और इसने मेरे अकाउंट की डिटेल ऑलरेडी फिलअप कर दी है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप एक अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक अकाउंट आईडी असाइन होती है, जो आप चेक कर सकते हैं इस राइट कॉर्नर वाले बटन पे, जैसे कि कीप लर्निंग यहाँ पे लिखा है, मैं इसके ड्रॉप बॉक्स पे अगर क्लिक करूंगा तो आपको आपकी अकाउंट आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे केस में इसने अकाउंट आईडी ऑलरेडी लिख दी है, क्योंकि अकाउंट आईडी इसको URL से मिल गई होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एडमिन वन यूजर से इसको लॉगिन करके चेक करता हूँ। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ और साइन इन बटन पे क्लिक करूंगा। अब क्योंकि मैंने इस यूजर के लिए MFA इनेबल नहीं किया है, तो इसने मुझसे कोई भी MFA कोड नहीं मांगा और सीधा मुझे इसने लॉगिन करके दे दिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिसेंटली विजिटेड में मुझे बिलिंग और एस्टर क्यों दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडमिन वन नाम से एक यूजर बनाया हुआ था। आपको दिखाने के लिए मैंने उसे डिलीट किया और दोबारा रिक्रिएट किया। समहाउ AWS ने अपनी मेमोरी में उस चीज़ को रखा कि जब मैंने वो यूजर बनाया था उस समय मैंने कौन कौन सी सर्विसेज को विजिट किया था। इसीलिए मुझे रिसेंटली विजिटेड में यहाँ पे बिलिंग और एस्ट्री दिखाई दे रहा है। आपके केस में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको ब्लैंक पेज दिखेगा। ठीक है, रिसेंटली विजिटेड के अंडर में आपको कोई भी सर्विसेज नहीं दिखने वाली हैं। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये एडमिन है बंदा तो इसको सारी सर्विसेज में एक्सेस होंगे, हम क्रॉस चेक करने के लिए S3 सर्विस को ओपन कर सकते हैं। और अब आप एक काम कर सकते हैं, अपने एक्सेस को चेक करने के लिए आप एक बकेट यहाँ पे बना सकते हैं। क्रिएट बकेट पे मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे जो भी बकेट नेम आप बनाएंगे वो एक यूनिक नेम होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा संजय हाइफन बेडवाल हाइफन 999, कोई भी आप रैंडम नेम दे दीजिए, बस ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक से मेरा मतलब है कि इस पूरी दुनिया में इस नाम से कोई बकेट नहीं बनी हुई होनी चाहिए। अभी हम क्विकली टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आप इसको किसी भी रीजन में बनाएं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वैसे भी इसमें कोई डेटा नहीं डालने वाले, बस ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। और मैं इसे आप क्रिएट करने वाला हूँ, तो लेट मी क्रिएट माई बकेट। तो अब मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर बकेट दिखाई दे रही है, जो कि है संजय बेडवाल हाइफन 999।
और इसने मुझे ये बकेट इसीलिए बनाने दी क्योंकि मैं जो यूज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ एडमिन वन, ये अपने आप में एक एडमिन यूज़र है। इसको सभी सर्विसेज में एक्सेस प्रदान की गई है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जो भी डेमो करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे, हम इस एडमिन यूज़र से ही करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि क्या आपको बिलिंग सर्विस में एक्सेस है। क्योंकि मैंने एडमिन प्रिविलेजेस दी हैं इस यूज़र को, तो इसको आइडियली बिलिंग सर्विस में एक्सेस होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस सर्विस में हम जाएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं एडमिन वन यूजर के थ्रू अपनी बिलिंग की डिटेल्स देख पा रहा हूँ। अगर बाई चांस आपको बिलिंग सर्विस का एक्सेस नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार अपना एडमिन यूजर बनाया था, मुझे अच्छे से याद है, उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होने के बावजूद बिलिंग का एक्सेस नहीं था। आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आपके साथ भी ये इशू होता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको दोबारा से अपनी यूजर वाली लिस्ट में जाना है। आप उस यूजर लिस्ट में जाएंगे, अपने यूजर को आप सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ पे आपकी परमिशंस आपको दिख रही होंगी वहाँ पे हम एक परमिशन और ऐड करेंगे। ये जो ऐड परमिशन वाला ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। ऐड परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, और इसके बाद अटैच पॉलिसी डायरेक्टली पे आप क्लिक करें, और सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है बिलिंग। सबसे लास्ट में आप जाएंगे, आपको ये बिलिंग वाली पॉलिसी दिखेगी। इसको आपको क्लिक करके नेक्स्ट अटैच करना है, ऐड परमिशन पे क्लिक करके। ठीक है। अभी अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे अब दोनों की दोनों यहाँ पे परमिशन दिख रही हैं। तो इस तरीके से अगर बाई चांस आपको बिलिंग एक्सेस नहीं है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इस परमिशन को ऐड करने की जरूरत पड़े, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ये सारी सर्विसेज में आपको परमिशन अलाउ कर देता है। अगर आपको ये देखना है तो आप इस प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको ये दिखा देगा कि इसने आपको कौन कौन सी एक्सेस राइट दे रखे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने रिसोर्स के सामने स्टार लिखा है, एक्शन के सामने स्टार लिखा है, यानी कि सारे रिसोर्सेज में आपको सारे एक्शंस को इसने अलाउ किया हुआ है। ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।